कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक कंट्री में स्टूडेंट्स को यह बात पता चलती है कि उनकी पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं है, क्योंकि आगे जाकर उन्हें जॉब ही नहीं मिलेगी। यानी कि कंट्री में बेरोजगारी फैल जाएगी और उनके पास कमाने का कोई जरिया नहीं होगा, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स स्कूल कॉलेज को बायकआउट करने लगते हैं और काफी ज्यादा गलत काम जैसे कि चोरी, लूटमार, खून खराबा करते हैं ताकि वो अपना गुजारा कर सकें। स्टूडेंट्स के क्राइम करने की वजह से कंट्री का क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से कंट्री की गवर्नमेंट और लोग काफी परेशान हो जाते हैं। क्राइम लेवल को कम करने के लिए और बेरोजगारी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंट्री एक एक्ट पास करती है जिसका नाम होता है BR एक्ट, यानी कि बैटल रॉयल एक्ट। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये कोई मामूली गेम नहीं बल्कि कुछ खून खराबे से रिलेटेड गेम थी। इसे खेलने के लिए हर साल एक स्कूल या कॉलेज की किसी भी एक क्लास को चुना जाएगा और उन्हें एक सुनसान आइलैंड पर भेज दिया जाएगा, जहाँ पर उन्हें एक खतरनाक गेम खेलने के लिए फोर्स किया जाएगा। पर सबसे खतरनाक बात इस गेम की ये थी कि चाहे गेम खेलने वाले कितने भी लोग हों, अंत में सिर्फ एक ही स्टूडेंट सरवाइव कर पाएगा और वही स्टूडेंट इस गेम का विनर भी होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और एक स्कूल में कीटाणु नाम का टीचर क्लास में अकेला बैठा हुआ होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स उसकी क्लास अटेंड ही नहीं करते हैं, क्योंकि उन सबको पता होता है कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तो क्यों स्कूल जाकर या कॉलेज जाकर अपने पैसे बर्बाद करें, यानी कि टाइम बर्बाद करें। इस बात से वो टीचर बहुत निराश होता है और क्लास से बाहर जा ही रहा होता है कि एक स्टूडेंट जिसका नाम नोबू होता है वो कीटाणु के पैर पर चाकू मारकर भाग जाता है। इस हादसे के बाद उस टीचर का दिल टूट जाता है और वो स्कूल छोड़ने का फैसला कर लेता है। इसके बाद वो क्लास बहुत ही बदतमीज और शरारती हो जाती है, क्योंकि उनके पास उनका ध्यान रखने के लिए अब कोई भी टीचर नहीं होता। एक दिन इस क्लास में अनाउंस किया जाता है कि इस क्लास को एक ट्रिप पर ले जाया जा रहा है। इस क्लास में 3 बच्चों की दोस्ती बहुत अच्छी होती है, जिनका नाम होता है नोरिको, नानाहारा और नोबू। जब इस क्लास को ट्रिप पर ले जाया जा रहा होता है तो ये लोग रास्ते में मिलिट्री को देखते हैं और कुछ देर बाद एक टनल आते ही इन सबको स्लीपिंग गैस से बेहोश कर दिया जाता है। और जब पूरी क्लास को होश आता है तो वो अपने आप को एक ऐसी जगह पर पाते हैं जो ट्रिप लायक जगह नहीं थी। वो जगह कुछ जेल जैसी दिख रही थी और उन सभी स्टूडेंट्स के गले में एक अजीब सा इलेक्ट्रॉनिक कॉलर लगा था, जिसने उन सभी के गले को दबा रखा था और इनके सामने इनका पुराना टीचर कीटाणु था। सभी स्टूडेंट्स कीटाणु को देखकर डर जाते हैं और उससे पूछते हैं कि हमारे साथ जो टीचर आया था वो कहाँ गया, जिस पर कीटाणु एक अजीब डरावने तरीके से जवाब देता है कि उसे तो मैंने मार दिया। ये टीचर उस पूरी क्लास से बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने ये बैटल रॉयल गेम बनाया। साथ ही साथ मूवी में एक और खुलासा होता है कि इस साल के बैटल रॉयल गेम खेलने के लिए इसी क्लास का चयन हुआ है और इस पूरी क्लास को उसी सुनसान आइलैंड पर लाया जाता है जहां हर बार बैटल रॉयल गेम खेला जाता था। और इसके साथ वो टीचर सभी स्टूडेंट्स को एक ट्यूटोरियल दिखाने लगता है, जिसमें एक लड़की एक्सप्लेन कर रही होती है कि बैटल रॉयल गेम कैसे, कहां और किस तरीके से खेला जाएगा। उसी दौरान एक लड़की ट्यूटोरियल पर ध्यान न देकर बातें कर रही होती है तो कीटाणु उसके सर पर चाकू से वार करता है और वो लड़की ऑन द स्पॉट मर जाती है। इसके बाद बच्चे घबराने लगते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं और तभी नोबू कीटाणु पर वार करने आता है, पर कीटाणु अपने हाथ में रिमोट से नोबू के इलेक्ट्रॉनिक कॉलर को एक्टिवेट कर देता है और वो कुछ सेकंड में ही ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से नोबू की डेथ हो जाती है। इस वजह से वहाँ बहुत भगदड़ मच जाती है और सभी स्टूडेंट्स इधर उधर भागने लगते हैं, पर वहाँ पर आर्मी मौजूद थी जो बच्चों को कहीं भागने नहीं देती और वहीं रोक लेती है। इसके बाद कीटाणु दोबारा से वो ट्यूटोरियल वीडियो चलाता है जिसमें सभी स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि उनके पास 3 दिन हैं इस गेम को जीतने के लिए और सरवाइव करने के लिए। जो स्टूडेंट लास्ट में जिंदा बचेगा उसे विनर घोषित किया जाएगा और वापस घर भेज दिया जाएगा। वो लड़की स्टूडेंट्स को यह भी बताती है कि उन्हें एक बैग दिया जाएगा जिसमें खाने पीने का सामान, आइलैंड का मैप, एक कंपास और एक वेपन होगा। वो वेपन कुछ भी हो सकता है। उसी जगह पर दूसरे स्कूल के भी 2 बच्चे होते हैं जो इनके साथ ये गेम खेलने वाले होते हैं और उन्होंने पहले भी वो गेम खेला हुआ होता है। फिर सभी को बताया जाता है कि अगर उन्होंने जबरदस्ती कॉलर को निकालने की कोशिश करी या इस आइसलैंड से भागने की कोशिश करी तो वो कॉलर अपने आप ब्लास्ट हो जाएगा। फिर सभी बच्चों को उनके बैग्स देकर बेस कैंप से भगा दिया जाता है। नोरिको और नानाहारा भाग रहे होते हैं क्योंकि एक स्टूडेंट उन पर अटैक करने आ रहा होता है। तब वो दोनों एक गुफा में छुप जाते हैं। नोरिको बहुत जख्मी हो चुकी होती है और तभी नानाहारा
नोरिको से प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। वो दोनों अपने बैग्स खोलकर देखते हैं कि उन्हें क्या वेपन मिला था, लेकिन नोरिको को एक बेनी कूलर मिला था और नानाहारा को एक स्टील का ढक्कन। दूसरी तरफ कुछ बच्चे घुंघराले बालों वाले ट्रांसफर स्टूडेंट पर हमला कर रहे होते हैं जिसका नाम किरीयामा होता है। पर किरीयामा को पहले से ही बैटल रॉयल खेलना आता था, इसलिए उसने उन सभी से लड़कर उनके वेपन्स छीन लिए और उन्हें मार दिया। कुछ बच्चे इतना ज्यादा डर जाते हैं कि वो सुसाइड करने लगे थे, कभी खाई में कूदकर तो कभी खुद को ही मारकर, क्योंकि वो ये मौत का खेल नहीं खेलना चाहते थे। अब इसी तरह से गेम का पहला दिन गुजर जाता है। अगली सुबह होते ही किटानो उन सभी बच्चों का नाम अनाउंस करने लगता है जो गेम के पहले दिन मारे गए थे। वो साथ ही साथ ये भी बताता है कि गेम के दूसरे दिन में किन किन बच्चों की जान खतरे में है और किन किन जगहों पर डेंजर जोन है। डेंजर जोन वाली लिस्ट में नानाहारा और नोरिको का नाम भी शामिल होता है, इसलिए वो वहाँ से भागने लगती हैं। लेकिन उनका अपना ही क्लासमेट उन पर हमला करने आता है। जब नानाहारा अपने क्लासमेट से लड़ रहा होता है तो उसका क्लासमेट खाई में गिर जाता है और उसके क्लासमेट के हाथ में जो कुल्हाड़ी होती है वो उसके ही सर पर लग जाती है, जिससे क्लासमेट की मौत हो जाती है। एक मुसीबत टली ही होती है कि नानाहारा और नोरिको पर एक दूसरा स्टूडेंट अटैक करने आ जाता है जिसके पास गन होती है। पर इस बार नानाहारा और नोरिको को एक दूसरा ट्रांसफर स्टूडेंट कवाड़ा आकर बचाता है, जिसे पहले से गेम खेलनी आती थी। जब कवाड़ा को नोरिको और नानाहारा से कोई खतरा महसूस नहीं होता तो वो उनका साथ देता है और ये समझाता है कि तुम दोनों किसी और की मदद नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ खेल खुद को बचाने का है, तो सभी लोग तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। वो ये भी कहता है कि मैंने ये गेम पहले खेला हुआ है, तो मैं जैसा बोलता हूँ तुम वैसा ही करो, तभी हम सब सरवाइव कर पाएंगे। जिस पर नानाहारा कहता है कि क्या फायदा इन सब का जब लास्ट में सिर्फ एक ही स्टूडेंट सरवाइव कर पाएगा। जिस पर कवाड़ा कहता है कि तो क्या हुआ, कम से कम हम लास्ट तक जिंदा तो रहेंगे। इसी बीच नोरिको बहुत जख्मी हो चुकी होती है, तो उसे ठीक करने के लिए नानाहारा आइलैंड के मैप पर क्लिनिक ढूंढता है, तो उसे पास ही में एक घर दिखाई देता है। इसके बाद वो नोरिको को उस घर में लेकर जाता है। उनकी किस्मत अच्छी थी और उस घर में ऑलरेडी एक स्टूडेंट मौजूद होता है जो बहुत ही अच्छा हैकर होता है। वो उन्हें अंदर आने देता है। वो कहता है कि सबसे पहले हमें अपने गले में लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉलर को डीएक्टिवेट करना होगा, क्योंकि इसी की वजह से टीचर हमारी सभी बातें सुन पाता है और लोकेशन को ट्रेस कर पाता है। यदि यही न बचे तो हम आराम से यहाँ से भाग सकते हैं। फिर मूवी में एंट्री होती है एक साइको लड़की की जिसका नाम मित्सुको होता है। वो सभी को अपने स्वार्थ के लिए मारती रहती थी। उसने अपने ही दोस्त को मार दिया था उसके वेपन लेने के लिए। ऐसे ही वो हर स्टूडेंट को मारती रहती है। वो बहुत निर्दयी और बेरहम होती है। वो सबको इसीलिए मारती है ताकि वो लास्ट तक सरवाइव कर सके। फिर हमें दिखाया जाता है कि नानाहारा, नोरिको और कवाड़ा उस हैकर के घर में छुपे हुए थे। उसी दौरान ट्रांसफर स्टूडेंट कवाड़ा, नोरिको और नानाहारा को अपनी कहानी सुनाने लगता है। कवाड़ा बताता है कि जब लास्ट टाइम ये बैटल गेम हुआ तब उसमें वो और उसकी दोस्त लास्ट सर्वाइवर रह गए थे और गेम का रूल था कि गेम में सिर्फ एक ही सर्वाइवर बचेगा। इसलिए मेरी दोस्त ने जान देकर मेरे पैर पर गोली मारी ताकि मैं ये समझूं कि उसने मुझे धोखा दिया और उसे गोली मार दूं, और मैंने यही किया। मैंने गुस्से में उसे गोली मार दी और लास्ट में मैं ही इस गेम में बच गया। मैं ये बात कभी नहीं भूल पाऊंगा कि मेरे गुस्से ने मेरी दोस्त की जान ले ली। और ये कहते हुए कवाड़ा रो पड़ता है और काफी इमोशनल हो जाता है। नोरिको और नानाहारा भी इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि कभी न कभी उन्हें भी अलग होना होगा। तभी बाहर किरीयामा किसी और स्टूडेंट से लड़ रहा होता है और वो उसे मार डालता है। लेकिन तभी किरीयामा को हैकर के घर से कुछ आवाज आती है, तो वो समझ जाता है कि उस घर में कोई है। इसलिए वो उस मरे हुए स्टूडेंट का सिर काटकर उसके मुंह में ग्रेनेड और गोला बारूद भर के उसके सिर को घर के अंदर फेंक देता है। पर किस्मत से नोरिको, नानाहारा और कवाड़ा और वो हैकर उस घर से बाहर आ जाते हैं और वो उस एक्सप्लोजन में मरने से बच जाते हैं। नानाहारा बचने के लिए समुंदर में कूद जाता है और नोरिको और कवाड़ा से बिछड़ जाता है। जब नानाहारा को होश आता है तो वो खुद को एक लाइट हाउस में पाता है। उसे एक लड़की समुंदर से बचाकर लाइट हाउस में ले आती है और उसे कहती है कि हम 5-6 लड़कियां इस घर में रहते हैं और जब तक तुम ठीक ना हो जाओ तुम भी यहाँ पर रह सकते हो। ऐसा कहकर वो नानाहारा के लिए लंच लेने नीचे चली जाती हैं। उन 6 लड़कियों के पास बहुत एडवांस वेपन थे, जिसकी वजह से वो सब उस घर में रह रही थी। उनमें से एक लड़की नानाहारा से नफरत करती थी क्योंकि उसे लगता था कि उसने उसके दोस्त को मारा था।
और इसी वजह से वो नानाहारा के लिए बने हुए लंच में जहर डाल देती है ताकि उसे खाकर वो मर जाए। पर उसकी ये चाल उसी पर भारी पड़ जाती है और वो जहर वाला खाना उसी लड़की की एक दोस्त खा लेती है। इस हादसे की वजह से सभी लड़कियां एक दूसरे पर शक करने लगती हैं और शक के चलते ही वो एक दूसरे को मार डालती हैं। दूसरी तरफ नानाहारा को अब होश आ चुका था तो वो अपनी दोस्त नोरिको और हैकर को ढूंढने निकल जाता है और यहाँ नोरिको और वो हैकर डेंजर जोन में होते हैं। कुछ लोग उनको मारने के लिए उनके पीछे पड़े हुए होते हैं और तभी वहाँ पर वो पागल लड़की मिस चोको आ जाती है जो हर किसी को अपने स्वार्थ के लिए मारती है। वो नोरिको को अपना अगला शिकार बनाना चाहती है पर तभी वहाँ टीचर किटानो आ जाते हैं जिन्हें देखकर मित्सुको भाग जाती है। तभी नानाहारा भी वहाँ पहुँच जाता है। किटानो नोरिको को अपना छाता देकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर मित्सुको का सामना किरियामा से होता है और उन दोनों में बहुत भयंकर हाथापाई होती है जिसमें किरियामा मित्सुको को मार डालता है क्योंकि किरियामा बैटल रॉयल का बहुत ही अच्छा खिलाड़ी होता है। यहाँ हैकर बैटल रॉयल के सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स को हैक कर लेता है जिस वजह से सिक्योरिटी और किटानो को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। इसी बात का फायदा उठाकर हैकर और उसके कुछ दोस्त वहाँ पर बम और ग्रेनेड रख देते हैं जो उन्होंने अपने हाथों से बनाए थे। पर किरियामा हैकर को ये सब करते हुए देख लेता है और उससे फाइट करने आता है। तभी वो शूट करता है तो वो गोली एक्सप्लोजिव में लग जाती है और सब कुछ ब्लास्ट हो जाता है यानी खत्म हो जाता है। कवाड़ा और नोरिको के बम ब्लास्ट वाले एरिया में पहुंचने पर किरियामा उन पर भी फायर करता है जिस पर कवाड़ा को गुस्सा आ जाता है और वो उसे शूट करता है। किरियामा बम ब्लास्ट की वजह से अपने आंखें खो चुका होता है और कवाड़ा के शूट करने के बाद वो मारा जाता है। नोरिको, नानाहारा और कवाड़ा ही अब उस गेम के सर्वाइवर थे, बाकी सब उस बम ब्लास्ट में मारे गए। फिर अगली सुबह होती है और सब कुछ बदल चुका होता है। गेम में सिर्फ 3 लोग ही बचे थे और बाकी सब उस बम ब्लास्ट में मर चुके थे। नानाहारा, नोरिको और कवाड़ा एक पहाड़ की चोटी पर बैठे हुए होते हैं। तब उन्हें याद आता है कि अभी भी उनके गले में वो कॉलर है तो टीचर उनकी सारी बातें सुन सकता है। जिस पर कवाड़ा नानाहारा और नोरिको पर गन पॉइंट करके कहता है कि मैं तो तुमसे झूठ बोल रहा था, मुझे यहाँ से बचकर जाने का कोई रास्ता नहीं मालूम और अब मैं तुम दोनों को भी मार कर अकेला इस गेम में सरवाइव करूंगा। और इतना कहकर वो एक फेक गन से शॉट मारता है ताकि टीचर और सिक्योरिटी को भरोसा हो जाए कि कवाड़ा ही इकलौता सर्वाइवर है क्योंकि बैटल रॉयल का सिस्टम अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ था जिस वजह से वो वीडियो नहीं देख सकते थे। इतना सुनकर किटानो अपनी सिक्योरिटी से कहता है कि बस सब कुछ समेटो और यहाँ से चलो, हमारा काम हो चुका है। फिर किटानो कवाड़ा से मिलता है जो गेम का अकेला सर्वाइवर होता है और तभी वहाँ पर नानाहारा और नोरिको भी पहुँच जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नानाहारा और नोरिको को देखकर किटानो चौंक गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नानाहारा और नोरिको को देखकर किटानो बिल्कुल भी शॉक नहीं हुआ क्योंकि वो जानता था कि ये सारा प्लान ट्रांसफर स्टूडेंट कवाड़ा का था। फिर प्रोफेसर उन तीनों को एक पेंटिंग दिखाते हैं जिसमें वो दिखाते हैं कि सभी स्टूडेंट्स ने एक दूसरे को मार दिया और सिर्फ बच गए तो वो 3 क्योंकि प्रोफेसर नोरिको को अपनी बेटी की तरह मानते थे क्योंकि नोरिको ने हमेशा उनके साथ अच्छा बर्ताव किया था। प्रोफेसर बताता है कि कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता था, यहाँ तक कि उसकी खुद की फैमिली भी नहीं। उनकी बेटी भी उन्हें गलत और बुरा भला कहती थी पर नोरिको हमेशा उनके साथ अच्छे से पेश आई। इसके बाद वो तीनों से कहता है कि वो उन्हें मार दे क्योंकि उसके पास जीने का कोई मकसद नहीं है और सब कुछ खत्म हो चुका है। और जब तीनों में से कोई उसे नहीं मारता तो प्रोफेसर नोरिको की तरफ गन पॉइंट कर देता है और ये देखकर नानाहारा को काफी अजीब लगता है कि प्रोफेसर नोरिको को अपनी बेटी जैसा मानने के बाद भी उसे मारने के लिए तैयार है और वो प्रोफेसर को शूट कर देता है। तभी प्रोफेसर के फोन पर उसकी बेटी का फोन आता है जो उसे सुना रही थी कि वो 3 दिन से घर पर क्यों नहीं आए और तभी प्रोफेसर की मौत हो जाती है। अब यहाँ सिर्फ नोरिको, नानाहारा और कवाड़ा ही बच गए थे। फिर वो तीनों किटानो की बोट से शहर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी कवाड़ा को अचानक से दर्द शुरू हो जाता है क्योंकि जब वो किरियामा से लड़ रहा था तो उसे गोली लग गई थी जिस वजह से उससे अपने घाव का दर्द सहन नहीं होता और वो दम तोड़ देता है। पर वो मरते मरते कहता है कि वो बहुत खुश नसीब है कि उसके इतने अच्छे दोस्त थे। लास्ट सीन में नोरिको और नानाहारा एक साथ किसी सिटी में दिखते हैं जहाँ वो अपना मुंह छुपाकर घूम रहे होते हैं और वो जिंदा होते हैं। वो अपना मुंह इसीलिए छुपा रहे होते हैं कि कहीं उन्हें उनका कोई दुश्मन ना मिल जाए और फिर से वो बैटल रॉयल में ना पहुंच जाए। और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।